बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 11 भारत की खबर पर मुहर लगी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन बने हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक और साथ ही 38 साल बाद बदला है पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष। अब हेमंत सोरेन के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बने हेमंत सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष का पद पार्टी ने किया विलोपित। गुरुजी और मुख्यमंत्री को दी जा रही है बधाई। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 38 साल बाद बदला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष। हेमंत सोरेन के हाथ अब पार्टी की कमान और साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन बने हैं पार्टी के संस्थापक संरक्षक। लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यह बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन से सामने आई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन बने पार्टी के संस्थापक संरक्षक। हेमंत सोरेन बने हैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष। 38 साल बाद बदला झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 38 साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बदला है। अब हेमंत सोरेन के हाथ में पार्टी की कमान होगी और साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन बने हैं पार्टी के संस्थापक संरक्षक। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए कल जब देर शाम आपकी हमारी बातचीत हो रही थी तकरीबन 7 बजे के आसपास, तो इसी खबर का हम लोग जिक्र कर रहे थे और आज न्यूज़ 11 के उसी खबर पर मुहर लग गया है। पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे शिबू सोरेन, उनको इस बार संस्थापक संरक्षक की भूमिका में रखा गया है। तो 4 दशक तक इस पार्टी को उन्होंने अपनी हाथों से सींचा, अपनी हाथों से उस पार्टी में अपनी पकड़ बनाए रखा और अब एक तरीके से आप देखें तो 4 दशक के बाद शिबू सोरेन की जो भूमिका है उसको पार्टी ने बदल दिया है। संस्थापक संरक्षक की भूमिका में शिबू सोरेन होंगे और वहीं 1987 में पहली बार शिबू सोरेन जो है वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और उस समय से लेकर अब तक यानी लगभग 38 सालों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो केंद्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन इस बार पार्टी को यह महसूस हुआ कि अब उनकी भूमिका जो है वो बदलनी चाहिए, लिहाजा पार्टी ने उनको संस्थापक संरक्षक की भूमिका में रखा है। दरअसल उनकी तबीयत जिस तरीके से इन दिनों नासाज चल रही है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2015 में पहली बार हेमंत सोरेन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लगभग 10 साल तक वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और उनके टेन्योर में पार्टी का शानदार ग्राफ जो है वो बढ़ता चला गया। 2019 के चुनाव परिणाम की बात कर ले या 2024 के चुनाव परिणाम की बात कर ले और अब पार्टी ने उनको पूरी कमान दे दी है उनके हाथ में, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है। इसी खबर पर कल हमारी आपसे बातचीत हो रही थी और आज देखिए उसी खबर पर पार्टी ने मोहर भी लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब जो है वो युवा चेहरे, युवा पीढ़ी को दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में इस कमान को सौंपा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पार्टी और ज्यादा जो है वो अपना ग्राफ को छुएगा। हालांकि अभी भी आंकड़ों के लिहाज से देखें या राजनीतिक ताकत के लिहाज से देखें आयुष, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत इन दिनों बढ़ी है, राजनीतिक हैसियत बढ़ी है और अब उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह पार्टी अब राष्ट्रीय फलक पर आपको आने वाले दिनों में चमकता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर यह पार्टी अब चमकती हुई नजर आएगी। लेकिन कल यानी कि महाधिवेशन के पहले दिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, पार्टी के शुरुआती दिनों का जिक्र उन्होंने किया कि कैसे चुनिंदा लोगों के साथ पार्टी की शुरुआत होती है, झारखंड आंदोलन और साथ ही उसके बाद धीरे धीरे पार्टी विकसित होती है। और आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की देन है कि पार्टी अपने सबसे मजबूत स्थिति में है। और इतना ही नहीं, अब नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देश के कोने कोने में पार्टी अपना परचम लहराने को तैयार है। राकेश, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने कल जब अपना भाषण वो जब दे रहे थे इस बात का जिक्र किए थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तौर पर गुरुजी ने जिस पौधे को लगाया था आज उस पौधे की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है, बहुत दूर तक फैल चुकी है। तो इसी चीज़ को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नए अध्यक्ष हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि गुरुजी के इस विशाल जो उनका जो
आवरण रहा है उसको भी मेंटेन करना है, पार्टी को भी एकजुट रखना है और क्षेत्रीय स्तर से लेकर अब पार्टी की पहचान जो है वो राष्ट्रीय फलक पर लेकर जाना है। तो एक नई जिम्मेवारी हेमंत सोरेन के कंधे पर दी गई है। हालांकि बतौर कार्यकारी अध्यक्ष भी वो पार्टी को जितना देना चाहिए था वो देते रहे और उनके नेतृत्व में ही लगातार पार्टी जो है वो शानदार ग्राफ जो है वो चढ़ते रहा। चाहे लोकसभा के चुनाव की बात कर ले, विधानसभा की चुनाव की बात कर ले, तो चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का परफॉर्मेंस रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती रही, हालांकि गुरुजी का मार्गदर्शन लगातार पार्टी को मिलता रहा है और बतौर संस्थापक संरक्षण आगे भी गुरुजी का जो मार्गदर्शन है वो पार्टी को मिलता रहेगा। लेकिन पार्टी के अंदर में इस बात को महसूस किया जा रहा था कि अब परिस्थितियां थोड़ी बदली है। राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कद बढ़ा है तो क्यों न पार्टी की कमान जो है वो हेमंत सोरेन के कंधों पर दी जाए और फैसला हो चुका है। नलिन सोरेन ने पहले गुरुजी के नाम के प्रस्ताव पढ़ा और उस पर आपने देखा होगा कि स्टीफन मरांडी की सहमति बनी और फिर गुरुजी के संस्थापक संरक्षण के तौर पर उनकी घोषणा बिल्कुल राकेश, तो आज बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे हेमंत सोरेन। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और भी कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर हम बाद में बातचीत करेंगे। राकेश, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर न्यूज 11 भारत की खबर पर मुहर लगी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन बने हैं पार्टी के संस्थापक संरक्षक और 38 साल बाद बदला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष। अब पार्टी की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।